सर शुरुआत पहले वीकली से करें, वीकली बिग डेटा कैसे? बिल्कुल वीकली बिग डेटा। पिछले हफ्ते हांगकांग ने 3.5% की तेजी दिखाई और नैस्डैक ने 0.25% की सबसे बेस्ट मार्केट रहे पूरी दुनिया में। लेकिन कोरिया 7.5% गिरकर सबसे खराब मार्केट रहा है। वंस अपॉन अ टाइम कोरिया हर हफ्ते 8-10% चढ़ता था, अब हो गया रिवर्स हो गया। कोरिया के मार्केट ऑफिशियली बेयर मार्केट में जा चुके हैं, 20% से ज़्यादा घट चुके लीजिए। आज फिर से 5.5%। कोरिया तो बहुत जोर से रो रही है, ठीक है ना। तो ये है। अब आइए निफ्टी 4 हफ्तों की तेजी पर ब्रेक लगाए। पिछले हफ्ते 0.3%, ज़्यादा नहीं घटा लेकिन हल्का सा घटकर बंद हुआ है निफ्टी। और पिछले हफ्ते 100 वीकली मूविंग एवरेज 24,498 है, इसको 24,500 मान लीजिए, वहीं पर अटका। पिछले हफ्ते का हाई 24,530 था इंट्राडे का, और वहीं से घूम गया वापस, ठीक है ना। मिड कैप सेलेक्ट 2% चढ़कर दूसरे हफ्ते तेज रहा है। स्मॉल कैप 100 इंडेक्स तो 5वें हफ्ते तेज है, लगातार 5 हफ्ते। और पूजा देखिए 1.25% बढ़कर 81 हफ्तों की ऊंचाई। 81 हफ्तों में कितने साल हो जाते हैं बताओ जरा। 81 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा है स्मॉल कैप इंडेक्स। 81 हफ्ते, लगभग 7 साल की ऊंचाई पर स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप लाओ, स्मॉल कैप इंडेक्स 81 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा है। ये गजब के एक्शन में लाइफ हाई से 3% ही दूर बचा है। पिछले हफ्ते रियल्टी इंडेक्स 5.5% और आईटी इंडेक्स 2% चढ़कर सबसे बेस्ट रहे मार्केट हमारे भारत में। और 1.5% घटकर एफएमसीजी इंडेक्स था सबसे कमजोर। ये आपके लिए पूरे के पूरे वीकली डेटा हमने आपके सामने रखे। लेकिन सर अब डेली बिग डेटा आज के लिए कैसे नजर आ रही है? तो हमने वीकली की बात की, डेली बिग डेटा पर क्या राय बन रही है आपकी? निफ्टी दूसरे दिन तेज रहा है। शुक्रवार को 1% चढ़कर यानी कि करीबन 250 पॉइंट बढ़कर 24,206 पर बंद हुआ है। ओके। और इससे पहले मैं डेली बिग डेटा में सोचूं कि एफआईएस की डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूजा, एक बार जरा वो रख देते हैं, फिर उसके बाद हम वहाँ चलेंगे। एफआईएस की डेटा, एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन 9.5% से बढ़कर 10.5% के आसपास पहुंची है। एफआईएस की कैश में 19 जून के बाद एक दिन की 2600 करोड़ की सबसे बड़ी खरीदारी। ये देखिए, ध्यान से समझिए इसको। 19 जून 19 जुलाई, करीबन एक महीना 3 हफ्ते तो मान ही लो, ठीक है। सबसे बड़ी खरीदारी 2600 करोड़। ऐसे देखने में 2600 आपको बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन डेट के हिसाब से देखिए। अब ये भी अगर आपको बड़ा नहीं लग रहा हो तो एक चीज़ और, अब तक जुलाई के महीने में एफआई ने नेट कैश में खरीदारी की 4,500 करोड़ की। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर आज के लिए जो है वो है पूजा शुक्रवार के दिन के आंकड़ों का, एफआई का नेट मिलाकर, जिसमें कैश 2600 करोड़, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिला 7,800 करोड़ के। मुझे याद नहीं आता पिछली बार इतनी बड़ी खरीदारी एक दिन कब की थी एफआई ने, तीनों मिलाकर। इसका मतलब है कि एफआई ने शुक्रवार को दबाकर शॉर्ट काटे हैं, फ्रेश खरीदारी भी किए। और घरेलू फंड की तरफ से देखें तो लगातार तीसरे दिन खरीदारी का आंकड़ा आया 2,000 करोड़ का। तो लोकल फंड्स बेच नहीं रहे और एफआई खरीद रहे हैं। एक बार जल्दी से मैं वीकली डेटा आपके सामने फिर से रख देता हूँ। हांगकांग 3.5% और नैस्डैक 2.25% चढ़कर बंद हुआ है। और कोरिया सबसे खराब रहा है 7.5%। निफ्टी की 4 हफ्तों की तेजी पर ब्रेक लगा है, हल्का सा गिरा है। 100 वीकली मूविंग एवरेज के पास अटका है, 24,530 पिछले हफ्ते का हाई था। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 2% चढ़ा है, दूसरे हफ्ते तेज रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 5वें हफ्ते तेज रहा है, 81 हफ्तों की ऊंचाइयों पर जाकर ये हुआ है बंद। अब आइए डेली बिग डेटा। निफ्टी दूसरे दिन तेज रहा है, शुक्रवार को, गुरुवार को भी बढ़ा है, शुक्रवार को भी बढ़ा है, 250 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है 24,200 के एकदम 23,800 24,200 की क्लोजिंग रेंज है ना, एकदम वहीं पर जाकर बंद हुआ है। 2 दिन बाद फिर से 100 डीएमए के ऊपर 24,019 के ऊपर बंद हुआ था। आज सबसे पहला टेस्ट तो ये है निफ्टी को कि 100 डीएमए के नीचे बंद नहीं होना है। तो 24,019 मान लो राउंड फिगर में, उसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी भी दूसरे दिन तेज रहा है, 1.5% यानी कि 800 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है 58,000 के ऊपर। मिड कैप सेलेक्ट ने लाइफ हाई बनाया है शुक्रवार को 29 मई के बाद, 29 जून, और 1.5 महीने बाद फिर से लाइफ हाई पर पहुंचा है मिड कैप इंडेक्स। शुक्रवार को 1.1% चढ़कर बंद हुआ है, दूसरे दिन हायर हाई हायर लो भी बनाया। और इसके बाद स्मॉल कैप इंडेक्स भी दूसरे दिन तेज रहा है, 1.5% ये भी चढ़ा है। 18 महीनों का हाई शुक्रवार को बनाया इसने 19,444 पर। और रियल्टी इंडेक्स 7 महीनों की ऊंचाइयों पर, तो आईटी इंडेक्स 3 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा है आज। ठीक है। और सर ग्लोबल बिग डेटा वो कैसे नजर आ रहे हैं? ग्लोबल बिग डेटा में डाउ में 450 अंकों की रिकवरी है, निचले स्तर से 150 अंक ऊपर बंद हुआ है। नैस्डैक में 350 अंकों की रिकवरी आई, 75 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। डॉलर इंडेक्स 6 दिनों से 101 के नीचे सुस्त है। 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड भी 4.56 के आसपास सुस्त है। रुपया 6 पैसे मजबूत हुआ है दूसरे दिन। कच्चा तेल है ये सबसे बड़ी टेंशन, $79 के आसपास। सोना 1,800 रुपये गिरा है, चांदी 3,700 रुपये गिरी है।
आज फिर गिरावट के आसार है ही, सोने चांदी में कोई डाउट ही नहीं है। और मेटल्स भी कमज़ोर है, एल्यूमिनियम 2% गिरा है, कॉपर जिंक भी कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं।